जिन्होंने खुदावंद के हुजूर गाकर उसके पाक तख्त को यहाँ पर सजाया। खुदावंद आप सबको आप सबके ख़ानदान समेत ढेरों बरक़ात से नवाज़े और इसी तरह अपने नाम की हम्द व तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। हमारे दरमियान पास्टर अशरफ याकूब मौजूद हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कलाम की दुआ में हम सब की रहनुमाई कर दें। आज का कलाम खुदा के खादिम पास्टर रॉबर्ट मसीह इस खिदमत को सरअंजाम देंगे। उनके लिए खुदावंद के हुजूर बरकत और हादी और मददगार मांग लीजिएगा कि वो खुदावंद के खौफ और डर में रहकर अपनी इस खिदमत को सरअंजाम दे सके और तमाम प्रस्तिश जो खुदावंद के हुजूर की गई है उनकी भी शुक्रगुजारी कीजिएगा। वेलकम पास्टर अशरफ याकूब। ओके, आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगे। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी जिंदगी के बानी, तू जो था, जो है और जो दोबारा आने वाला है। आज खुदावंद हम सब अपने सरों को तेरे हजूर झुकाते हुए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने हमें बहुत सी बरकत और नेमतों से नवाजा है। और आज मैं खुदावंद अपनी बेटी क्यूरिया के लिए, जिसने आज इस मीटिंग को लीड किया, मैं खुदावंद उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके मुस्तकिल मंसूबों के लिए और फिर खुदावंद उसके लिए दुआ गूँ कि उसे तू खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेदों से आश्करा कर। तूने अपनी बेटी को जवानी में चुना, उसकी ज़िंदगी से खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। मैं खुदावंद भाई रॉबर्ट के लिए दुआ गो हूँ, जो ही आज का कलाम खुदावंद बांटने वाले हैं। तो खुदावंद तू उनको लफ्ज़ों की तरतीब देना, तेरा रूह कुद्दस खुदावंद उनके जहन को अपने कंट्रोल में ले ले, और जो कुछ वो बोले वो खुदावंद तेरी तरफ से हो। और आज जितने भी सुने वो उनकी ज़िंदगियों पर असर अंदाज होने वाला कलाम हो। जितने लोग खुदावंद आज इस इबादत में आए हैं, तू हर एक को अपनी बरकत से नवाजना। रूहानी तौर पर खुदावंद तूने अपने कलाम के गहरे भेदों को समझने के लिए रूह कुद्दस का मसा देना। जिस्मानी ज़रूरियात को खुदावंद तो अपने इलाही खजाना से पूरी करना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। अब मैं इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर रॉबर्ट मसीह को वेलकम करती हूँ और खुदावंद से इल्तिजा करती हूँ कि खुदावंद अपने खादिम की हिफाजत करे, रहनुमाई करे और जिस तरह खुदावंद की मर्जी है उसी तरह खुदावंद आज अपने खादिम को इस्तेमाल करे। आमीन। वेलकम पास्टर रॉबर्ट मसीह। खुदावंद के नाम की हमदोस्ताइश हो, जो अज़ल से है और अब तक रहेगा, और सारी हमदो सना, सारी इबादत, सारी प्रस्तश उसी के नाम को वाजिब है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं उस सारे वक्त के लिए जो खुदावंद की हमदोस्ताइश में हमने बसर किया। अब वक्त है कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से अपनी मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करे, ताकि हम उसकी मर्ज़ी पर चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारें और अपने आप को उसकी जलाली बादशाहत के लिए तैयार कर सके। पास्टर अशरफ के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है, और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद के हजूर हमारी मिनाजात बखूर की मानद पहुँच जाती हैं और खुदावंद बर वक्त हमारी मदद फरमाता है। बेटी क्यूरिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दिया है, दे रही हैं। खुदावंद आपको और तमाम घराने को बहुत बरकत दे। आज का जैसे कि अनवान है, हर चीज़ का एक वक्त है, तो इसी मौजू पर आज मैं आपके साथ कलाम करूँगा, और हवाला है वाइज उसका 3 बाब पहली आयत, और सोफिया इसमें हमारी मदद करेंगी इस वाले को पढ़ने में। बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तिलावत वाइज की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। हर चीज का एक मौका और हर काम का
जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। अजीजों, बेशक इस दुनिया में रहते हुए हमारे हम अपने कामों के लिए एक वक्त मुकर्रर करते हैं। इसी तरह आसमान पर खुदावंद का भी हर काम के लिए एक वक्त है। और बाज दफा ऐसा होता है कि हमारा वक्त जो है वो खुदा के वक्त के साथ मैच नहीं करता और हम अपने वक्त के मुताबिक क्या करते हैं, खुदा के वक्त को जांचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें नाकाम सॉरी मेरा गला थोड़ा काम नहीं कर रहा। हम अपने वक्त के मुताबिक खुदा के वक्त को जांचने की कोशिश करते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वक्त आसमान का हो या जमीन का हो, उसमें एक हकीकत जो है वो जरूर पाई जाती है कि हर काम जो होता है वो ऐन वक्त पर होता है। और खुदावंद का बंदा सुलेमान बादशाह इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो एक शख्स जो मेरा दोस्त ही था, मेरे साथ मुलाकात हुई, जो कि अमेरिका से गया था, और वो अपना जिक्र बयान कर रहा था कि मुल्क अमेरिका में वक्त की बहुत कदर की जाती है। और ये बात मैंने आकर यहां देखी है कि वाकई ये बात हकीकत है। इसीलिए ये मुल्क, यूरोपियन मुल्क हो या अमेरिका हो, ये तरक्की याफ्ता है, इसलिए कि उन्होंने वक्त को पहचाना है और अपने वक्त के मुताबिक क्या करते हैं, अमल करते हैं, वक्त की बेकदरी नहीं करते। हम पाकिस्तान में वक्त को अपने हाथ से या अपने मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि मैंने काम किसी फैक्ट्री में या किसी जगह में या किसी कंपनी में काम ज्वाइन किया, तो पहले दिन ही मैं 5 मिनट जो है मैं लेट हो गया अपने काम से। तो जो मैनेजर था उसने मुझे देखा और अपनी घड़ी को देखा, लेकिन उसने मुझसे कुछ कहा नहीं और बहरहाल उसने मुझे काम पे रख लिया। दूसरे दिन कह रहा है कि मैं 1 मिनट लेट हुआ, तो उसने मुझे कहा कि आप कल 5 मिनट लेट थे, आज 1 मिनट लेट हो, और कल अगर आप 1 मिनट समझो ना कि मैं लेट हो गया हूं, तो फिर कंपनी में मत आना, उधर से ही वापस चले जाना। तो ये बात मैंने यहाँ अमेरिका में भी आके देखी है कि हमें अपने काम की, अपनी ड्यूटी की जो वक्त मुकर्रर है उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मैं अपने काम पर 15-20 मिनट पहले चला जाता हूँ, इसलिए कि कोई वक्त के बारे में ये ना कहे कि आप लेट हो।
बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे मुल्क में जाकर सीखते हैं। पाकिस्तान में मैं भी ऐसे ही था जैसे दूसरे सब थे, और अपने काम से लेट हो जाना, और कोई दूसरा परवाह करता था, ना मैं खुद को कोई परवाह थी। लेकिन जिन मुल्कों ने वक्त की कदर की है वो दुनिया में कामयाब हैं और तरक्की याफ्ता हैं। इसी तरह से खुदा के नजदीक भी वक्त है। खुदावंद यीशु मसीह को सवाल पूछे गए कि तेरी बादशाही कब आएगी, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही ज़ाहिरा ना होगी, बल्कि बादशाही तुम्हारे दरमियान है। मतलब ये कि मैं तुम्हारे दरमियान हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो खुदा की बादशाही भी तुम्हारे दरमियान है। लेकिन फिर आगे चलकर खुदावंद यीशु मसीह ये जिक्र करते हैं कि जैसे बिजली, जब खुदावंद अपने फरिश्तों के साथ आएगा, जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे होगा। और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक किस वक्त आ जाएगा। यानी उसका एक वक्त है, लेकिन हमें क्या कहा गया है? सिर्फ तैयार रहने के लिए कहा गया है कि हमने उसकी आमद के लिए तैयार रहना है, क्योंकि खुदा का वक्त हमारे वक्त से डिफरेंट है। तो इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद का बंदा जो है वो वक्त की अहमियत को जो है वो बयान करता है कि हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। वो पैदा होने के वक्त के बारे में बात करता है कि पैदा होने का एक वक्त है, तो मरने का भी एक वक्त है। यानी अपने वक्त से पहले या बाद में कोई काम नहीं होता। जब जिंदगी के दिन पूरे हो गए जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं, तो उसमें कोई कमी बेशी जो है वो नहीं हो सकती। उस शख्स ने जो दुनिया से जाना है तो अपने वक्त के मुताबिक उसने जाना ही है। मेरा बेटा लियोन 20 साल और तकरीबन 6 महीने 13 दिन का था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरा बेटा जवान हो गया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, तो मेरे दिल में बड़े बड़े ख्याल और मंसूबे थे उसके बारे में। लेकिन खुदा के मंसूबे और वक्त जो है वो कुछ, उसकी जिंदगी का वक्त उतना ही उसने मुकर्रर किया था। तो जब वो चला गया तो किस तौर पर मेरा दिल रोता और परेशान था। शायद इस कैफियत को वही जानता है जिसका अजीज इस दुनिया से कोई चला जाता है। तो खुदा की तरफ से एक वक्त जो है वो मुकर्रर है, पैदा होने का भी और मर जाने का भी, और ये सबके साथ होता है। और हम खुदा के साथ झगड़ नहीं सकते, उसके साथ हम बहस नहीं कर सकते कि अभी तो मेरा बेटा या मेरा अजीज अभी तो वो जवान ही हुआ था, अभी तो उसने जिंदगी बसर करनी थी और ये क्या हो गया। तो हम खुदा के साथ बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। अब हमारा भाई जो दुनिया से चला गया, सिस्टर शमीम खेरा के हस्बैंड, वो भी अभी जवान ही थे और बच्चे अभी छोटे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी सोचते हों, उनकी फैमिली सोचते होंगे कि इस कदर जल्दी हमसे जुदा हो जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि खुदावंद की तरफ से जो वक्त मुकर्रर है
उसको कोई इंसान बदल नहीं सकता। और खुदावंद का बंदा वाइज आगे चलकर और बातों की तमसील भी हमारे सामने पेश करता है। दरख्त की तमसील को पेश करता है कि एक वक्त होता है जब दरख्त लगाया जाता है, एक वक्त होता है जब दरख्त को उखाड़ दिया जाता है। तो खुदावंद ने भी वो अंजीर के दरख्त की मिसाल दी कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और उसमें अंजीर का दरख्त भी था, लेकिन वो फल नहीं देता था। मालिक ने बागबान से कहा कि इसको काट डाल, ये फजूल जगह घेरे हुए है। तो बागबान ने क्या कहा कि आए खुदावंद इसको 1 साल और रहने दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा और इसकी खिदमत करूंगा। अगर ये आगे को फला तो खैर, वरना क्या करना, इसको काट देना। तो मेरे अजीजों, इससे मुराद ये है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, और अगर हम खुदा की मर्जी के मुवाफिक अपनी जिंदगी में फल लाते हैं तो वो हमें जो है वो हमारी एज को बढ़ाता भी है। हिजकिया जो था वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता रहा, लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि खुदा ने अपने नबी के ज़रिए से उसको मैसेज दिया कि तू क्या कर, अपना बादशाही का बंदोबस्त कर ले कि तेरे बाद कौन बादशाह होगा, क्योंकि अब तू अपने बाप दादा के साथ जा मिलेगा। तो हिजकिया जो है वो उसने इस बात का गम किया और रोया और खुदा से फरियाद की कि खुदा, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक चलता रहा हूँ, और क्या अब मैं मर जाऊंगा? तो खुदावंद ने उसके आंसुओं को देखा और उसको रहम आया, और उसने अभी उसका खादम अपने घर भी नहीं पहुंचा था कि उस पर दोबारा रोया जाहिर किया और उसको कहा कि जा हिजकिया को बोल के मैंने तेरी जिंदगी में 15 साल और बढ़ा दिए हैं। तो हिजकिया जो है वो वापस जाता है, ये मैसेज देता है। ये एक लंबी कहानी है कि वो उसने कैसे खुदा की बादशाही का खुदा की बात का उसने कैसे यकीन किया, और खुदा ने कैसे मौज़ाना तरीके से उसको बताया कि तेरी ज़िंदगी को बढ़ा दिया गया है। खुदा ने हमारी ज़िंदगी के लिए हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है, जिसमें मौत का कोई जिक्र नहीं होगा और न कभी, और मौत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त के लिए भी क्या है, एक वक्त मुकर्रर है, और जब तक वो वक्त पूरा नहीं होता, जो खुदा का मुकर्रर वक्त है, तो हम क्या कर सकें, हम क्या करते हैं, हर एक चीज को क्या करते हैं, अपनी दानिश, अपनी अकल, अपने फहम के मुताबिक हम क्या करते हैं, जांचते हैं। और खुदा के रूह की हिदायत से इन तमासील को खुदा का खादिम कह लें, खुदा का बंदा, नबी भी, और बनी इसराइल का बादशाह सुलेमान और चीज़ों को भी हमारे सामने रखता है, चूँकि वो एक बादशाह भी था। और वो इस दूसरी तमसील को हमारे सामने रखता है कि मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। जब जंगो जदल होती है, सिपाही एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और कुछ मर जाते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं, और बाज इतने जख्मी हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अब मौत के सिवा मेरा चारा नहीं है। लेकिन जिसको खुदा जिंदगी देना चाहता है, उसको मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसको बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और खुदा शिफा देता है।
और बहुत सारे हमारी जिंदगी में ऐसे तजर्बे हुए हैं कि कई लोग बिल्कुल मौत की दहलीज पर अपने जिंदगी के दिनों को गिन रहे हैं और उनको श्योरिटी है कि वो अब जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन खुदा मौज़ाना तरीके से क्या करता है, उनको बचा लेता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे तजर्बात होंगे। फिर वो मिसाल देता है कि ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है, यानी मकानात गिराए भी जाते हैं और मकानात बनाए भी जाते हैं। इसी तरह से जिंदगियां भी बनती भी हैं और जिंदगियों का ज़वाल भी आता है। ये सब खुदा की तरफ से मुकर्रर है। चांद एक हलाल से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता 14 दिनों में बिल्कुल कंप्लीट होता है, हमें नजर आता है। और फिर उसके बाद उसका ज़वाल शुरू होता है और आहिस्ता कम कम होते होते एक दिन ऐसा आता है कि वो नजर नहीं आता। ये सब खुदा की तरफ से निज़ाम है जिसमें हम अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं कर सकते। फिर खुदावंद का बंदा लिखता है कि रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। और ये बात खुली किताब की मानद हम सब पर वाज़ेह है कि हमारी जिंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि हमें रोना पड़ता है। बाज़ दफ़ा खुशी का रोना होता है, बाज़ दफ़ा गम का रोना होता है, और बाज़ दफ़ा खुशी के आंसू होते हैं, बाज़ दफ़ा गम के आंसू होते हैं। ये इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है कि वो इस वक्त कैसी सिचुएशन में से गुजर रहा है। तो हंसने का भी एक वक्त है जब इंसान को एक ऐसा माहौल मिलता है कि वो खुशी महसूस करता है अपने अंदर, तो वो हंसता है। हमारा खुदावंद भी जब इस दुनिया में था वो गमज़दा भी हुआ, रोया भी, खुशी भी महसूस की, वो हंसा भी। और ये इंसान की नेचर का एक हिस्सा है और हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर है। और इंसान अपने वक्त के, ये नहीं कि गम का वक्त है और इंसान कह के मारे, या फिर कह के मारने का वक्त है तो वहां पर इंसान रोना शुरू कर दे। और ऐसी कैफियत में क्या होगा कि दूसरे लोग जो हैं वो समझेंगे कि इसके ज़हन के साथ कोई गड़बड़ है। तो हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। इसलिए खुदावंद का खादिम ये लिखता है कलाम में कि रोने का भी एक वक्त है और हंसने का भी एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। गम के वक्त में आप नाच नहीं सकते और नाचने के वक्त गम नहीं कर सकते। ये बड़ी सोच समझ कर इन बातों को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि खुदा के रूह की तहरीक से हमारी हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए ये बातें लिखी गई हैं। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। बटोरना यानी इकट्ठा करना, और फेंकना इसका भी एक मकसद है, एक वक्त है। दाऊद ने एक वक्त में पत्थरों को बटोरा जब वो जाति जूलियत के साथ लड़ने को जा रहा था। उसने 5 पत्थर लिए, अपने थैले में डाले और एक पत्थर उसने फ्लाखन में डालकर उसकी तरफ, जाति जूलियत की तरफ फेंका। और ये खुदा की मर्जी और वक्त के मुताबिक था। और क्या हुआ, उस पत्थर ने जाकर उसको हिट किया और उस बागी को, उस खुदा के साथ लड़ने वाले को, खुदा की तजलील करने वाले को खुदा ने वहीं पर
उस एक पत्थर के वसीला से मलिया मीट कर दिया। तो हम देखते हैं कि हर काम को जो किया जाता है उसका एक मकसद और एक वक्त होता है। इसी तरह से खुदावंद का बंदा लिखता है कि खामोशी का एक वक्त है और खामोशी से बाज रहने का एक वक्त है। शायद सब इस बात को नहीं समझते कि खामोशी क्या होती है। जब एक हस्बैंड और वाइफ आपस में फिजिकल होते हैं तो इसको खामोशी कहा जाता है। तो इस वक्त इस काम का भी एक वक्त है और इस काम से बाज रहने का भी एक वक्त है। ये खुदा की तरफ से मुकर्रर है, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को इस दुनिया में लाया, आदम और हवा को पैदा किया, तो उनको बरकत दी और कहा कि बढ़ो और फलो और दुनिया को मामूर करो। तो ये हर वक्त जो है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है और इंसान का वक्त जो है वो दुनिया में और है, और हम खुदा के वक्त को इंसान के वक्त से हम जांच नहीं सकते। फिर आगे चलकर कहता है कि हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। ये बड़ी गौरतलब बात है। एक वक्त होता है कि जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं होती वो हमें मिल जाती है, और वो ऐसी चीज जो कि हम उसकी शदीद ख्वाहिश रखते हैं और जो हमारे लिए बहुत कीमती होती है, जो हमारे लिए बहुत काबिल ख्वाहिश होती है। तो जब वो अचानक हमें मिल जाती है खुदा के वक्त के मुताबिक, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक यानी कि अजाज होता है। और जब कोई चीज खो जाती, और अगर आपके घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, ये खुदा के वक्त के मुताबिक वो बरकत आपको मिली है, लेकिन अगर वही बरकत खो जाती है तो आपका दिल गम और दुख से भर जाता है। लेकिन हम ये ख्याल नहीं करते कि उसका दुनिया में आने का भी एक वक्त था और जाने का भी एक वक्त है। हम हासिल करने के वक्त तो खुश होते हैं, लेकिन खो देने के वक्त हम गमज़दा हो जाते हैं। तो चाहे वो औलाद हो, चाहे दौलत हो, चाहे इज्जत हो, चाहे कोई ओहदा हो, हर चीज का खुदा का खादिम बताता है कि एक हासिल करने का भी एक वक्त है और हासिल किए हुए को खो देने का भी एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। जब घर में खाना पकता है, जितना खाना आप खा सकते हो खाते हो, बाकी का फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन फ्रिज में भी बाज दफा चीज पड़ी पड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, आप उसको खा नहीं सकते। आप आखिर फैसला करते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, और आप फेंक देते हैं, क्योंकि उस चीज की जो वैल्यू थी, जो वक्त उसके लिए मुकर्रर था, अब वो चीज इस काबिल नहीं रही कि उसको यूज किया जाए, लिहाजा आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। फाड़ने का एक वक्त है और जीने का एक वक्त है, सीने का एक वक्त है। यानी ये कपड़े के मुताल्लिक बात हो रही है कि एक वक्त होता है जब कपड़े को सिया जाता है, फिर एक वक्त वो होता है कि वो बोसीदा हो जाता है, पुराना हो जाता है और पहनने के काबिल नहीं रहता, और आप उसको फाड़कर किसी दूसरे काम के लिए उसको यूज कर लेते हैं। हो सकता है आप डस्टिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी फाड़ने का भी एक वक्त है और सीने का भी एक
वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। एक वक्त होता है कि हमने चुप रहकर दूसरों की बात को सुनना है, या अगर हम कलाम मीटिंग में बैठे हैं तो खादिम बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। फिर एक वक्त होता है कि हमें बोलना है और दूसरों को खामोश रहना है, और ये काम भी एक वक्त के मुताबिक होता है। या आप ऐसे लोग भी होते हैं जबकि कोई दूसरा बोल रहा है और वो सुनने की बजाय वो अपनी बात करते हैं और बात में डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है। कईयों को मैंने देखा कि एक ही वक्त में एक शख्स सुनने वाला है और 2, 3, 4 शख्स वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से किसी की बात भी समझ में नहीं आती। असूल ये है कि जब एक बोल रहा है तो दूसरे खामोशी से उसकी सुने और अपनी अपनी बारी से बोले, तो जिस बात पर बहस हो रही है या कलाम हो रहा है उस बात को समझने में और फैसला करने में आसानी हो जाती है। तो चुप रहने का भी एक वक्त है और बोलने का भी एक वक्त है। जब आपका बोलने का वक्त है तब आप बोले, वरना सुनना एक बहुत बड़ी खूबी है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। आप किसी से अदावत उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक किसी ने आपका नुकसान ना किया हो। और मोहब्बत एक ऐसा अमल है कि आप हर वक्त कर सकते हैं, यानी तमाम इंसानों से आप मोहब्बत कर सकते हैं। और क्योंकि खुदा भी सबसे क्या करता है, मोहब्बत रखता है। मोहब्बत ऐसा अमल है जो यकसा एक वक्त में सबके साथ हो सकता है, लेकिन अदावत ऐसी है कि ऐसा अमल है कि आप अदावत उस वक्त ही रखते हैं जब आपको कोई नुकसान जानबूझकर एक नुकसान होता है जो कि जानबूझकर नहीं होता, वो अचानक हो जाता है, तो उसके लिए आप अदावत नहीं रख सकते। लेकिन जब कोई जानबूझकर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो फिर आपके दिल को सदमा होता है और आप ये चाहेंगे कि आप भी उसके साथ वैसा ही करें जैसा उसने आपके साथ किया है। लेकिन मसीही तालीम जो है वो हमें ये सबक नहीं देती, बल्कि वो कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों को मुआफ़ करो और उनका भला चाहो। ये हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने ये ऐसा यानी कि हमें तालीम दी कि हम क्या करें, दूसरों को मुआफ़ करें। तो लेकिन पुरानी शरीयत ये थी कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। लेकिन खुदावन ने आकर इस शरीयत को बदला और खुदावन ने कहा, आप सलीब पर भी कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालांकि यीशु मसीह के साथ वो सलूक हुआ जिसके वो लायक ना था। जो सज़ा हमारी थी उसने हमारी सज़ा को अपने ऊपर लेकर वो सब कुछ बर्दाश्त किया सलीब के ऊपर। और बड़े प्यारा बेटी ने गीत गाया, हौली हौली किल लाई किल लान वालिया। और यकीन जाने कि मैं यानी कि ना चाहते हुए भी खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि हमारा खुदावंद, उसने तो कोई खता नहीं की थी लेकिन उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। क्यों? इसलिए कि वो हमारी खताओं और हमारी सजाओं को लेकर सलीब पर चढ़ गया। तो मेरे अजीजों, ये उसने ऐसा इसलिए किया कि वो हमसे मोहब्बत रखता है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। हाँ, एक वक्त आएगा कि जिन्होंने बुरा किया है या खुदा के लोगों के साथ बुरा किया है, खुदावंद उन्हें उनकी अदालत करेगा और उनकी सज़ा
वाजबी है। खुदावंद अपने लोगों को आसमान पर अपने साथ ले जाएगा, लेकिन शरीरों के साथ क्या होगा कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि आसमान से आग और गंधक नाजल होकर क्या करेगी, उन्हें खा जाएगी। तो मेरे अजीजों, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। खुदा का अपना एक वक्त है, इंसान का अपना एक वक्त है। बाज दफ़ा हम सोचते हैं कि 2000 साल हो गए हैं, खुदावन ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो वो अब तक आया क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम दुनिया की हिस्ट्री को देखें तो हर 1000 या 2000 साल के बाद एक बड़ी तब्दीली जो है इस दुनिया में वाक़ई हुई। तो अब एक ऐसा वक्त है कि हम यीशु मसीह का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि सन 2000 साल में खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे और फिर हम आसमान पर होंगे, लेकिन ये 2024 जा रहा है, यानी 24 साल ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए। लेकिन कलाम मुकद्दस हम पर ये वाजे करता है कि लोग कहेंगे कि बाप दादा से हम सुनते आ रहे थे कि वो आ रहा है, तो उसके आने का वादा कहाँ गया? और ऐसी बातें जो है वो अपोस्टेसी की तरफ ले जाती हैं, बेदीनी की तरफ ले जाती हैं, और बेदीनी का बढ़ जाना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद को और ज्यादा करीब ले आता है। लेकिन हमने अपोस्टेसी की तरफ नहीं जाना, बल्कि कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम्हारे चिराग जलते रहें। जो ईमान हमारे अंदर है, जो रूह कुद्दस हमारे अंदर है, जो हरारत हमें खुदा के कलाम से मिल रही है, उसको हमने जारी और सारी रखना है। हमारी लोएं टमटमाती हैं जैसे 5 कुंवारियों की, 10 कुंवारियों की लोएं टमटमा रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब फील किया कि शोर हो रहा है, दूल्हा आ गया है, तो उन्होंने जल्दी से, जो होशियार थी, उन्होंने तेल डाला और वो दूल्हा की आमद के लिए तैयार हो गई। एक वक्त था, दूल्हा ने देर लगाई, लेकिन जो सुस्त और काहिल और नाअहल थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल ना लिया, तो वो उनसे मांगने लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हमारे लिए और तुम्हारे लिए काफी ना हो। मेरे अजीजों, अभी खुदा का कलाम कसरत के साथ आपके साथ मौजूद है। अभी आप उसको अपने दिल में जमा कर लें, खुदा के कलाम को, ताकि जब मुश्किल वक्त आए, जब खुदा का कलाम दस्तयाब ना हो, तो आपकी कुप्पियों में तेल हो, क्योंकि वही वक्त होगा जब दूल्हा आ जाएगा, शोर मच जाएगा, और आप खुदावंद के लिए उसके उस आसमान के जश्न में जाने के लिए तैयार होंगे। खुदावंद का वक्त नजदीक है। हमारे वक्त हमारी सोच के मुताबिक खुदावंद लेट है, लेकिन वो अपने पूरे वक्त पर आएगा। जब वो इस दुनिया में हमारी निजात के लिए आया, वो भी पूरे वक्त पर आया। कई बातों में उसने कहा कि जब काना गलील में खुदावंद यीशु मसीह शादी में गए, तो मरियम ने कहा कि वो इनकी मैं ख़त्म हो गई है, उसकी माँ ने कहा। तो यीशु ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, यानी कि जो काम मैंने करने हैं वो अभी वक्त नहीं आया। लेकिन तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की दरख्वास्त पर क्या किया? वहाँ से अपनी खिदमत का आगाज कर दिया। तो खुदावंद जो है मेरे अजीज़ों बहुत जल्द आने वाला है। हम अपने वक्त के मुताबिक अंदाज़ा ना करें, बल्कि हमें तैयार और बेदार रहने का हुक्म दिया गया है। आइए खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुंतज़िर रहें, अपने वक्त को पहचानें और वक्त के मुताबिक अमल करते रहें, ताकि जब खुदावंद आए तो वो हमें जागता हुआ पाए और कहे, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।